ओम नमस्कार जी। मैं ऋतुपुरी योग शिक्षक, महिला पतंजलि समिति की सदस्य आपका स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रोटोकॉल की तैयारी के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम बैठेंगे, पैरों को फैलाएंगे, आराम से बिल्कुल बैठेंगे, लंबी गहरी सांसें भरेंगे, मन को बिल्कुल स्थिर करेंगे। प्रार्थना संगठन मंत्र ओम संगठन सबधम ओम मनासी जानतम देवा भागे परवे सजानम साधते। ये अब 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस भरते हुए। हथेलियों को गर्म करेंगे, चेहरे को ऊपर से नीचे की ओर, आंखों पे रखेंगे। धीरे धीरे उंगलियों को फैलाएंगे, आंखों को बीच में देखते हुए आंखों को खोलेंगे। अब हम करेंगे शीतलीकरण का अभ्यास। हाथों को सामने में फैलाते हुए अर्धोष्टासन में आएंगे। समस्थिति, हाथ कमर पे, कमर के मणकों पर। ग्रीवा संचालन का अभ्यास है। सांस भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कंठ खोल के लगाएंगे। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। अब कंधे के लगाएंगे दाएं बाएं। सांस भरते हुए बाएं कंधे के, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए एक बार पुनः सांस भरते हुए वापस। अब सांस भरते हुए गर्दन को दाईं तरफ घुमाएंगे, बाईं तरफ। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए दूसरी तरफ। ये एक चक्कर पूर्ण हुआ। अब हम करेंगे गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे।
ये हमारा ग्रीवा संचालन का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब करेंगे स्कंद संचालन का अभ्यास। हाथों को सामने की ओर लाएंगे, थोड़ा सा पैरों को फासला दो, हाथों को पूरा खोलेंगे सामने की ओर, कंधे के ऊपर रखेंगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों घुमाएंगे, घड़ी की सुई की तरह ऊपर की ओर घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, चलिए वापस पैरों में फासला 2 फुट, कटी संचालन का अभ्यास। हाथों को सामने की ओर फैलाते हुए पहले बाईं तरफ पूरा घुमाएंगे, धीरे धीरे वापस, फिर दूसरी तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस। ये हमारा कटी संचालन का अभ्यास पूर्ण हुआ 1 चक्कर। अब करेंगे हम घुटना संचालन का अभ्यास। समस्थिति, सांस भरते हुए पूरे स्थिर और मन को स्थिर करेंगे, खाली करेंगे सांस को 3 बार भरते हुए, मन और शरीर को पूरा स्थिर करेंगे। पूरे सहज भाव से हमें अभ्यास को करना चाहिए। हाथों को सामने की ओर, हिप्स को पीछे निकालते हुए चेयर पोजीशन बनना है, कुछ सेकंड रुकना है हमें। धीरे धीरे वापस, एक बार पुनः अभ्यास इसका। हाथों को सामने की ओर, घुटनों के आगे की ओर निकालते हुए वापस, एक बार पुनः हाथों को सामने की ओर, घुटनों को मोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। ये हो गया हमारा घुटना संचालन का अभ्यास। लंबी गहरी सांसें भरेंगे, मन को स्थिर करेंगे, ये हमारा शीतलीकरण का अभ्यास पूर्ण हुआ। इसके बाद करेंगे हम आसनों का अभ्यास। खड़े होकर किए जाने वाले आसन। सर्वप्रथम ताड़ आसन। एड़ी पंजे मिलाएंगे, हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे, घुमाएंगे और लोग करेंगे ऊपर की ओर। पूरा शरीर खींचना है, एड़ी पंजे सब टाइट, टखने टाइट, घुटना टाइट, जंघाएं टाइट, पूरा शरीर टाइट। इससे पूरा खींचना है, जिस तरह से ताड़ना पेट को पूरी तरह तन जाता है, उस प्रकार से हमें शरीर को तानना है। ये हाइट बढ़ाने में बहुत लाभदायक है, वो साथ में पाचन तंत्र को मजबूत करता है, उदर संबंधी समस्याएं दूर होती है। धीरे धीरे वापस हाथों को खोलते हुए एक बार पुनः अभ्यास। हाथों को सामने की ओर,
धीरे धीरे वापस आएंगे। अब वृक्षासन दूसरा अभ्यास हमारा। पैरों को लगाएंगे जंघाओं के, हिलाते हुए हाथों को ऊपर खींचेंगे, तानेंगे पूरा शरीर, दृष्टि सामने की ओर, बैलेंस बनाने का प्रयास करेंगे। संतुलन के लिए विशेष आसन। इसका मुद्रा से संबंधित विकार दूर होते हैं। पूरा खींचने का प्रयास करेंगे, तानने का, धीरे धीरे वापस। इसी को दूसरे साइड से धीरे धीरे वापस। ये वृक्षासन का अभ्यास है। इसके बाद अर्धोष्टासन, कमर के मड़कों पे हाथ रखते हुए सांस बढ़ते हुए पीछे की ओर, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर से सांस बढ़ते हुए, इसके बाद करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। पैरों को फैलाएंगे, एक रेडी पंजे अंदर की ओर, सांस भरते हुए बाएं तरफ झुकेंगे पूरा, हाथों की उंगलियों को देखना है पूरा, घुटने जंघाएं सब टाइट एकदम। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर दूसरे साइड में अभ्यास। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार पुनः अभ्यास त्रिकोणासन का। सांस भरते हुए, धीरे धीरे आराम से वापस। दूसरी साइड। धीरे धीरे वापस। इसके बाद हम लंबी गहरी सांसें भरेंगे और मन को स्थिर और शांत करेंगे। आंखें बंद, लंबी गहरी सांसें 3 बार। आसन के अभ्यास के बाद हमें रुकना ठहरना जरूरी होता है उस समय के लिए। अब करें पदावर्ती आसन। पूरा सांस भरते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे जमीन की ओर। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से सांस भरते हुए, सांस खाली करते हुए, नीचे कमर के बल झुकते हुए, जमीन पे हाथ लगाने का प्रयास पूरा। धीरे धीरे वापस। ये हमारे खड़े होने वाले अभ्यास पूर्ण हुए। अब हम हाथों को सामने की ओर फैलाएंगे, एक पीछे की ओर ले जाते हुए अर्धोष्टासन में आते हुए
वज्रासन में आएंगे, मन को स्थिर और शांत करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। अब नेक्स्ट अभ्यास, पैरों को फैलाएंगे सामने की ओर, दंडासन। कमर को तान के सीना पूरा तना हुआ, हाथ जमीन पे लगे हुए, लकड़ी के समान तना हुआ, डंडे के समान हमारा शरीर पूरी तरह, हमारे शरीर में मजबूती आती है और पूरा शरीर सख्त होता है। इससे मांसपेशियां मजबूत होती है, शरीर लचीलापन बनता है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास भद्रासन। हाथों को पूरा खींचते हुए, हाथों को लॉक करते हुए पंजों को पकड़ना है और थाइज को जमीन से चिपकाते हुए सांस भरते हुए कमर गर्दन सीधी कुछ सेकंड होल्ड रखने का प्रयास करना है। आसन को हमें लंबे समय तक स्थिर रखने के लिए स्थिरतम सुखासन का अभ्यास करना चाहिए। हर आसन में हमें कुछ समय तक रुकना चाहिए। इससे हमारे शरीर पूरी मजबूती आती है और मांसपेशियां मजबूत होता है और शरीर में खिंचाव दूर होता है। अब हम पैरों को खोलेंगे, रिलैक्स होंगे, इसके बाद वक्र आसन का अभ्यास। एक घुटना मोड़ेंगे, सीधा करेंगे थाइज के पास, जो घुटना लेटा है उसका हाथ अपोजिट करते हुए गर्दन पूरा पीछे की ओर, धीरे धीरे वापस दूसरा पैर से उसी प्रकार अभ्यास करेंगे। घुटने को मोड़ेंगे, एक बार पुनः इस आसन का अभ्यास, घुटना मोड़ेंगे, धीरे धीरे वापस। इसके बाद घुटनों के बल आएंगे, अर्धोष्टासन। कमर के मटकों पे हाथ बढ़ते हुए सांस को बढ़ते पीछे की ओर लेके जाना है। जब हम होल्ड रखेंगे तो सांस को छोड़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे और खाली करते रहेंगे। धीरे धीरे वापस। अब एक बार पुनः फिर से धीरे धीरे पूर्ण आसन। धीरे धीरे वापस। कमर के लिए आसन किए, अर्धोष्टासन किया है। अब इसका आगे झुकने वाला आसन शशांक आसन करना अति आवश्यक है। ये विपरीत आसन है इसका। सांस बढ़ते हुए पूरा खींचेंगे, शशांक आसन। सांस छोड़ते हुए कुछ सेकंड होल्ड रहेंगे। धीरे धीरे वापस।
इसके बाद फिर उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। एक हाथ कंधे के ऊपर, दूसरा हाथ कंधे को लॉक करते हुए, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने, उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। धीरे धीरे वापस आएंगे। ये हमारे बैठकर किए जाने वाला आसन पूर्ण हुए। अब हम करेंगे पेट के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास। सबसे पहले करेंगे मकर आसन। पैरों को फैलाएंगे, आंखें बंद, लंबा आती जाती सांसों पे पूरा ध्यान। महसूस कीजिए सांसें कैसी चल रही है, तेज या कम। बिल्कुल शरीर शांत, फूल का हल्का महसूस कीजिए। शरीर में जहाँ भी दर्द, कोई भी अकड़न हो, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है, महसूस कीजिए। धीरे धीरे वापस। अब दोनों हाथों को लगाते हुए कंधे के सामने, एड़ी पंजे मिले हुए, भुजंग आसन। सांस भरते हुए छाती का भाग हम पूरा नहीं उठाएंगे, अर्ध उठाएंगे और हाथ जमीन पे टिके हुए। सांसों को भर के और खाली करना है रिदम के साथ। धीरे धीरे हम वापस जमीन पे मस्त लगाएंगे। अब करेंगे हम शलभ आसन का अभ्यास। हाथों की पोजीशन यही रहेगी। पैर को उठाएंगे हम 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में सांस भरते हुए। धीरे धीरे वापस फिर से। एक बार पुनः अभ्यास। अब दोनों पैर एक साथ मस्तक जमीन में सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस भरते हुए। धीरे धीरे वापस आएंगे हम। ये हमारे पेट के बल किए जाने वाले आसनों का अभ्यास पूर्ण हुआ। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले अभ्यास। पहले हम शरीर को शांत और स्थिर करेंगे, सांसों को भरेंगे, लंबी गहरी सांसें, पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर केंद्रित करेंगे।
सहज भाव के साथ हमें सांसों पर पूरा ध्यान, पूरा फोकस करना है। चलिए अब हम पीठ के बल किए जाने वाले लेट कर किए जाने वाले अभ्यास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम सेतुबंध आसन का अभ्यास। ऊपर दोनों पास में लाते हुए कमर के बल को ऊपर को उठाना है पूरा। धीरे धीरे वापस एक बार पुनः अभ्यास। धीरे धीरे वापस एक बार पुनः। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे उत्तान पादासन। हम वापस लेटेंगे उसी प्रकार जिस प्रकार पहले। एक पैर को 30 डिग्री पे उठाना है। धीरे धीरे वापस, फिर दूसरे पैर से। फिर दोनों पैर एक साथ सांस भरते हुए हथेलियां जमीन की ओर लगे हुए। अपनी क्षमता के अनुसार रुकते हुए वापस एक बार पुनः। धीरे धीरे वापस। इसके बाद करके पवन मुक्त आसन का अभ्यास। एक घुटने को मोड़ेंगे, हाथों को लॉक करते हुए कुछ सेकंड होल्ड रखते हुए धीरे धीरे छोड़ेंगे। फिर दूसरे पैर से अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे एक बार पुनः अभ्यास पवन मुक्त आसन का अभ्यास। अब करेंगे हम आसनों के बाद सब आसन का अभ्यास। पूरा ध्यान अपनी सांसों की ओर केंद्रित करेंगे। आती जाती सांसों को महसूस करेंगे। मन को स्थिर करने का प्रयास करेंगे। चलिए धीरे धीरे वापस करवट बदलते हुए आने का प्रयास कर बाई तरफ से उठने का प्रयास। अब हम पूरा मन को शांत करते हुए 3 बार सांसों के ऊपर पूरा ध्यान।
हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो रहा है और हम धरती का धन्यवाद करते हैं। हम पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद करते हैं, उस परम परमेश्वर परमात्मा का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें मानव शरीर दिया है। उसका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ में हम अपने माता पिता, गुरुजनों, भाई बंधु, राष्ट्र का सभी का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद देते हैं। इसके बाद करेंगे हम प्राणायाम। प्राणायाम करते हैं प्राणों का आयाम, प्राणों का स्तर बढ़ाना, सांसों को लय बदलाना और सांसों के ऊपर पूरा ध्यान करना, आती जाती हुई सांसों को महसूस करना कि सांसें किस प्रकार से हमारी चल रही है। जिस प्रकार सांसें चल रही है उस प्रकार मनुष्य शांत और स्थिर होता जा रहा है। जितनी सांसें स्थिर होगी उतना ही हमें पूर्ण आनंद का हम अनुभव कर सकेंगे। उस परम परमेश्वर ईश्वर ज्योति से हम मिल सकेंगे। उसका हमें शुक्रिया और लाभ व्यक्त करते हुए, धन्यवाद करते हुए हम हमारे पूरे शरीर को ध्यान केंद्रित करते हुए एक एक अंगों की ओर ध्यान देंगे। पहले हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। सांस को भरेंगे, सांस को खाली करेंगे, छोड़ेंगे। हमारी एक एक सांसों के साथ उस ईश्वर परम परमेश्वर का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करेंगे। उन्होंने हमें मानव जीवन दिया और उच्च स्तर के कार्य करने के लिए हम उसका धन्यवाद और आभार व्यक्त करते। कोटि कोटि प्रणाम। हम संस्कारवान बने, हमारे बालकों को संस्कारवान बनाएं और एक अच्छी शिक्षा दें और एक अच्छे समाज और राष्ट्र का निर्माण करने में सहायक हुए। इन विचारों के साथ हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर और स्वस्थ तन को पूर्णतः से कार्य कर पाएंगे। हम समाज और राष्ट्र को तभी हम कार्य में कर पाएंगे जब तक हमारा पूरा शरीर स्वस्थ ना हो, मन स्वस्थ ना हो, मन स्थिर ना हो, मन की चंचलताएं समाप्त ना हो। जैसे हम बचपन में शांत होके खेलते थे, कूदते थे, गाते थे, हंसते थे, उसी प्रकार हमें अपने वही बचपन, वही बात हमारे अंदर समाहित करना होगा। वापस हमें उसी बचपन की ओर लौट के जाना होगा, उसी वेदों की ओर लौट के जाना होगा, उसी ज्ञान को, उसी विद्या की ओर जो वैदिक काल से चली आ रही है। वैदिक धर्म और साहित्य ग्रंथों को हमारे घर घर में वापस प्रकाशित करना होगा। वापस हमें ज्ञान की ज्योति उत्पन्न करनी होगी। वो ही लोग हमें प्रज्वलित करने से ही हमारा पूरा भारत विश्व राष्ट्र भारत बन सकता है। अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। सांस को भरेंगे, खाली करेंगे पहले, आती जाती सांसों को महसूस करेंगे। अब हम कपालभाति प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। सांस को भरते हुए, मुंह को बंद करते हुए नाक के द्वारा सांस को हमें बाहर फेंकना है। एक सेकंड में एक स्ट्रोक, 1 मिनट में एक स्ट्रोक।
ये हुआ कपालभाति प्राणायाम। इसके लाभ मानसिक शांति मिलती है, उधर से संबंधित समस्याएं दूर होती है। तो ये बहुत ही लाभदायक है, अनेकों बीमारियों में इसका फायदा हमें मिलता है। हाई बीपी और लो बीपी वाले इसका अभ्यास कम करें या गुरु या निर्देशन में ही करें। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाई नासिका की हम अष्ट मुद्रा बनाएंगे। सांस को भरेंगे बाई नासिका से और दाई नासिका से छोड़ेंगे। फिर दाएं से भर के बाएं से छोड़ेंगे, बाएं से भर के दाएं से छोड़ेंगे। हल्का सा हाथ रखेंगे, अनुलोम विलोम प्राणायाम बच्चों के लिए बहुत ही लाभदायक है और बड़ों के लिए भी मानसिक शांति देता है, एकाग्रता लाता है और अध्ययन पढ़ाई करने वाले बच्चों को अध्ययन में सहायक है। ये हमारे पूरे शरीर में कम से कम 100 बीमारियों के ऊपर कार्य करता है और संतुलन करता है और शरीर को पूरा बैलेंस करता है और शरीर में स्थिरता लाता है, एकाग्रता लाता है और धैर्य लाता है। ये अनुलोम विलोम प्राणायाम था जो हमने आपको अभ्यास करके बताया था। तो इसके बाद करेंगे हम शीतलीकरण का अभ्यास। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, कोमलता से चेहरे पे प्रसन्नता। सांस को भरेंगे, खाली करेंगे, जीभ को बाहर निकालेंगे, इससे हमारे पूरे शरीर की शीतलता उत्पन्न हो जाती है और गर्मी दूर होती है और गर्मी से संबंधित विकार और रोग दूर होते हैं। हमें पूरी ठंडकता का एहसास होता है। हमारे शरीर के अंदर ही 2 फिल्टर है, गर्म और सर्दी का। हम उससे नियंत्रण अपने शरीर का कर सकते हैं, गर्मी और सर्दी दोनों में। एक बार पुनः सांस को, जीभ को बाहर निकालते हुए उस हवा को खींचने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से इसके बाद करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। कानों पे, माथे पे, आंखों पे, मुंह पे सांस को भरेंगे, भंवरे की गुंजन करेंगे।
चलिए वापस आएंगे। हम उस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे जो आसन करने से हमारी ऊर्जा जो बाहर निकल जाती है शरीर से, वो हम वापस स्थापित करते हैं प्राणायाम के द्वारा। एक एक सांसों को भरेंगे, पूरा ध्यान अपन सांसों की ओर केंद्रित करेंगे। हथेलियों को गर्म करेंगे, चेहरे पे ऊपर नीचे की ओर लाएंगे, पूरे हथेलियां गर्म करते हुए पूरे चेहरे पे ऊपर से नीचे की ओर। टब बनाते हुए हाथों पे रखेंगे। अब हम ध्यान का अभ्यास करेंगे कम से कम 25 से 30 मिनट। ओम का जाप कर सकते हो, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, जिस भी इष्ट को मानते हो आप उसका जाप करते हुए ध्यान करते हुए एक एक सांसों की तरफ हमें ध्यान करना है। इससे ध्यान से हमारे मानसिक तनाव दूर होता है, डिप्रेशन दूर होते हैं, हाइपर बीपी दूर होता है, लो बीपी। हमारे वैज्ञानिकों ने शोध करके बताया ध्यान करने से हमारे कम से कम 100 बीमारियों पर लाभदायक कार्य करता है। शरीर पूरी तरह स्वस्थ ताजगी बनी रहती है पूरे दिन। और जो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा देता है, जो हमारे ऊपर हमें पूरा ध्यान करने से हमें और शारीरिक लाभ के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता की ओर जोड़ता है। हमारे मानसिक शांति और मानसिक जाप हमें मिलता है, जो हमें फिर कार्य करने की हमें प्रेरणा मिलती है और शक्ति मिलती है, जिससे हम दिन भर कार्य करते हैं। हमें रात को सोते समय भी हमें ध्यान करना चाहिए और हल्का भोजन लेते हुए हमें ध्यान करने से पहले भोजन कम से कम हमें 5-6 घंटे 3 घंटे पूर्व हमें कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद सोते समय हम ध्यान कर सकते हैं। आपको मधुर संगीत लगा के भी ध्यान कर सकते हैं। उसकी लयबद्धता को महसूस करते हुए अपने शरीर के अंदर उतारते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। आइए अब हम ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करते हैं।
ध्यान में आप ओम का जाप भी कर सकते हो। मंत्र विज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण लाभदायक है। मंत्र विज्ञानों पर अनेक शोध हुए हैं, जिससे पता चला मंत्र विज्ञान से अनेकों बीमारियां दूर हुई है। भयंकर से भयंकर बीमारियों का निवारण मंत्र जाप से मिलता है। हमारे पूरे भारत राष्ट्र में इतने मंत्र हैं कि हमारी वैदिक संस्कृति में उसका प्रतिदिन हम जाप करें तो हम किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित नहीं होंगे। हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमेशा बना रहेगा और ध्यान और लयबद्धता के साथ करने से। ध्यान पे अनेक शोध हो रहे हैं, ध्यान पे शोध चल रही है। ध्यान करने से हमारे शरीर में क्या क्या लाभ हो, क्या क्या फायदे हुए, उसके ऊपर भी शोध हो रहा है। ध्यान हमारे अंतर आत्मा पे उतर जाना, अंतर्दृष्टि को पहचानना, कुंडली जागरण में भी महत्वपूर्ण है। ध्यान हमें सामाजिक कार्यों में भी सहायक करता है। ध्यान से हम आने बातों को जान सकते हैं, भविष्य में आने वाली बातों को भी हम जान सकते हैं ध्यान से। लेकिन ध्यान का हमें सही उपयोग करना चाहिए, ना कि ध्यान का हमें गलत उपयोग करना चाहिए। हमें हमारी सिद्धियों, अष्ट सिद्धियों, नव निधियों का उपयोग सही कार्य के लिए करना चाहिए। प्रातः काल उठते ही हमें अपने दोनों हथेलियों को देखना चाहिए और मंत्र का जाप करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें धरती माता का स्पर्श करना चाहिए। उसके बाद हमें धरती माता कहना चाहिए, आप हमारा भान, हमारे सिर का पूरा भार उठाती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर उसके बाद हमें माथा चुस्कारना चाहिए। उसके बाद हमें बिस्तर को धन्यवाद देते हुए हमें अपने नित्य कार्य की ओर लगना चाहिए। ईश्वर का हमें धन्यवाद करते हुए, अपने इष्ट का स्मरण करते हुए हमें जो भी हमें नित्य दैनिक दिनचर्या उस पर हमें लगना चाहिए। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें प्रातः 2 गिलास से 3 गिलास पानी पीना चाहिए। उसके बाद हमें शौच इत्यादि निर्वर्तन के लिए जाना चाहिए, उसे उषापान कहा जाता है। और फिर 3 हमें आसन करना चाहिए, ताड़ासन, तिर्यकासन, कटी चक्रासन। इसका अभ्यास हमें शौच आदि निवृत्त होने से पहले करना चाहिए। उसके बाद हमें ध्यान की अवस्था प्रारंभ करने में बैठना चाहिए। चलिए हथेली को गर्म करते हुए पूरा चेहरा ऊपर के नीचे की ओर लगाएंगे, कटोरी बनाते हुए। धीरे धीरे आंखों को देखते खुलेंगे। अब हम करेंगे विश्व शांति के लिए प्रार्थना। अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, शांति रापा शांति, वनस्पति शांति, विश्व देवा शांति में शांति, सर्वत्र शांति हो, शांति भी शांत हो, हमें पूरे शांति मिले, हमारा परिवार शांत हो, हमारी भावनाएं शांत हो, हमारा पूरा देश शांत हो, हमारे पूरे आनंद की हम पूरा करें, पूरा राष्ट्र शांत हो, पूरे चारों ओर शांति हो, प्रकृति शांत हो, पृथ्वी शांत हो, धरती माता शांत हो, वो चारों ओर हमें शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। जो भी विपत्ति आई है वो सब दूर होए, राष्ट्र का अच्छा निर्माण होए, करने में हम सहायक होए और हम
हर परेशानियों का हल ढूंढने में सहायक रहे। ओम नमस्कार जी, मैं ऋतुपुरी योग शिक्षक आपका स्वागत और आभार व्यक्त करती हूँ और धरती माँ को प्रणाम नमन करती हूँ। अब आंखें बंद करके हम 5 से 10 मिनट अपनी आती जाती सांसों को महसूस करेंगे। हम अपने गुरुजनों का आभार व्यक्त करने के लिए एक छोटी सी प्रार्थना प्रस्तुत करेंगे। पहली नमस्ते उस परम परमेश्वर परमात्मा को, दूसरी नमस्ते माता पिता को जिन्होंने हमें जन्म दिया है, तीसरी नमस्ते गुरुजनों का जिन्होंने हमें ज्ञान दिया है, चौथी नमस्ते आप सभी को जिन्होंने हमारा साथ दिया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुजनों का आदर और आभार करती हूँ, मैं अपने बड़ों का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं अपने छोटों से प्यार और सम्मान करती हूँ। अब इसके बाद हम करेंगे प्रार्थना। ओम अस्तो मा सद्गम्या, ओम तमसो मा ज्योतिर्गम्या, ओम मृत्यो मा मृतं गम्या, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवते। चारों ओर शांति हो, चारों ओर पूरा प्रकाश फैले, चारों ओर उजाला। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधित पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनो मृत्यो मोक्षयमृतम्। हम उस